Good afternoon, class, and welcome back to our chapter that is growing food. Hope you all are doing well and have learned a lot of things from the last video. So, today we'll be moving on to adding manure and fertilizers. हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या क्या किया था, कैसे हम लेवल करते हैं सॉइल को, कैसे अगर वहाँ पानी ख़त्म हो रहा हो तो मेथड्स यूज़ करते हैं इरिगेशन के. नाउ विल लर्न हाउ फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इज इम्पॉर्टेंट. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. It is important to add manure and fertilizers to the soil because in some places the soil have fewer nutrients for crops because the farmers grow crop after a crop in the same field. तो क्या कहना चाह रहा है ये, हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स अपनी फील्ड में डालने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि फार्मर्स क्रॉप आफ्टर क्रॉप उगाते रहते हैं नई नई चीज़ें, तो उसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. जो न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर क्रॉप में आए तो हमें हेल्दी फूड नहीं मिलेगा. तो फॉर बेटर न्यूट्रिएंट्स इन द क्रॉप farmers add manure and fertilizer to the soil. Moving on to the next point, that is crop protection. हर प्लांट, हर फ्लावर, हर किसी को ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की. तो इवन अ क्रॉप नीड्स प्रोटेक्शन. कैसे हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं कोई भी कीड़े मकोड़ों से, उसके लिए यूज़ होता है पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स. They are used to control pests and insects that attack and damage the crop. They are made from organic chemicals. जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं और इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हमारी क्रॉप को खराब होने से बचाते हैं. और कई पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं जिसमें केमिकल्स इंक्लूडेड होता है, बट कई पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स ऑर्गेनिक होते हैं जो हम अपनी क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं. The next point is harvesting. When the crop becomes mature, it has to be cut close to the ground. The process of cutting mature crop is called harvesting. ये हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है जब हमने क्रॉप को ग्रो कर दिया और वो उगकर बाहर आ चुकी है, तो अब उसे हम तक पहुंचाने के लिए एक फार्मर क्या करेगा, उसको काटेगा. सो द प्रोसेस ऑफ कटिंग, इस काटने के प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. हैव अ लुक एट दिस इमेज. कैसे एक फार्मर क्रॉप को कट कर रहा है so that he can make a bundle of it and the further process can take place. It is done by either sickles or machine which are called harvesters. ये जो इसके हाथ में है इसको हम बोलते हैं harvester. So in the image we learned that how a farmer with the help of his hand is cutting down the crop or doing the process of harvesting. Now this is the modern method which is used nowadays. So with the help of machine, the farmer is cutting down the crop so that the further process can take place. So after the process of harvesting, the process of threshing takes place. What is threshing? It is the process of separating the grains from the harvested crop. ये प्रोसेस है जब हमारी क्रॉप जो कि हम काट चुके हैं उसमें से हमें ग्रेन्स को अलग करना है. जब हम क्रॉप को काट रहे हैं तो वो शाफ्ट के फॉर्म में होती है, बट जब वो हम तक पहुंचती है तो वो ग्रेन्स के फॉर्म में होती है. वो कैसे सेपरेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ थ्रेशिंग. इट इज डन बाय स्प्रेडिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन द ग्राउंड और वॉकिंग ओवर इट. अब ये कई मेथड से पूरा किया जाता है.
मॉडर्न टाइम्स में वी आर यूजिंग मशीन्स, बट ट्रेडिशनल मेथड्स में शाफ्ट को जमीन पर फैलाया जाता था और उस पर चला जाता था, वरना लोग उसको इकट्ठा कर कर जमीन पर मारते थे तो वो ग्रेन्स उसमें से सेपरेट हो जाते थे. Animals such as bullocks and camels are used for this purpose. तो हम क्या देख रहे हैं इस वीडियो में, कैसे एक फार्मर चाफ को ज़मीन पर मार मार कर उससे ग्रेन्स को अलग कर रहा है. पहले टाइम पर फार्मर ऐसे ही ग्रेन्स को सेपरेट करते थे और इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं. बट टुडे farmers are using modern methods to complete this process. After threshing, we move on to winnowing. This process is done to separate the husk from seeds by dropping them from a height. कैसे ये प्रोसेस ये लेडी पूरा कर रही है? जब हमने थ्रेशिंग का प्रोसेस पूरा किया तो हमारे ग्रेन्स बाहर आ चुके थे हमारी शाफ्ट में से. नाउ अब उन ग्रेन्स के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं हस्क. सो हमें उस सीड पे से उस हस्क को निकालना होता है, बिकॉज वी ईट दो सीड्स ओनली. द हस्क is not eaten by us, so the lady is doing the process by which the outer covering which is lighter, जो कि हल्की होती है, साइड हो रही है, और the seeds are dropping right there. Seeds being heavier fall on the ground while the light chaff falls separately and the wind blows it away. तो हम क्या देख रहे हैं इस वीडियो में, कैसे ये लेडी यूज कर रही है जिससे ग्रेन्स ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और जो हैवियर पार्ट है वो आगे गिर रहा है, जो लाइटर पार्ट है जो कि ऊपर की आउटर कवरिंग है जो हमें नहीं चाहिए वो उससे सेपरेट हो रही है और हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है. जब हमारा विनोइंग का प्रोसेस पूरा हो गया है और हमारे पास हमारी सीड्स आ चुकी हैं तो अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, उनको स्टोर करना. How the grains are stored. The harvested grains are dried in the sun and the dried grains are put in curry bags. कैसे? पहले जो harvested grains हैं वो विनो होते हैं and then they are dried. उनको सुखाया जाता है सन में ताकि उसके बाद हम उसको स्टोर कर सकें. जो ये बैग्स जिनमें ग्रेन्स डाले गए हैं वो फिर गोदाम में भेजे जाते हैं, which are known as silos or granaries. It is dry, cool place protected from rats, birds, insect, etc. तो यहाँ क्या किया जा रहा है, ये बैग्स एक ऐसी जगह पर रखे जाते हैं जो कि सूखी हो और ठंडी हो और यहाँ पर इसको बचाया जाता है रेड से, बर्ड से और इंसेक्ट से. So moving on to the next part, how do we get food grains? ये हम तक कैसे पहुँच रहे हैं? Farmers sell their crops to wholesaler in the market. ये farmers wholesalers को क्रॉप सेंड करते हैं और फिर वो शॉपकीपर्स यानी रिटेलर्स को सेंड करते हैं जो कि हम फिर एंड में रिटेलर से खरीदते हैं. The food grains bought by us are ground in flour mills, cooked and eaten. ये हम चक्की पर पिसवाते हैं. जो ग्रेन्स हम बाजार से शॉपकीपर से खरीद कर आ रहे हैं फिर वो हम फ्लोर मिल्स दैट इज चक्की पर पिसवाते हैं और उसको कुक करते हैं और फिर खाते हैं. This is how we get our food. This is the journey of food. So now I think so that you have understood the journey of growing food, and with this we'll end this chapter. The question answers have been uploaded. You can have a look there. So keep learning, stay safe, stay healthy.